प्रिय बंधु प्रभु जीशु ख्रीष्ट पवित्र स्वर्गीय नाम आपण को पुणी आपण परिवार को आमर उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु जीशु ख्रीष्ट पवित्र स्वर्गीय नाम विशेषकर आमर ईश्वर परिवार सेवा कार्य पक्षर आंतरिक नमस्कार ज्ञापन करे। आसंतु आमने एई समय ईश्वर वाक्य को ध्यान करिबा। आजिर चिंतार विषय हेउछि जेउठारे मढ़ा सेइठारे सागुणा। भल भाव शुणु, जेउठारे मढ़ा सेइठारे सागुणा। माथ्यू तार 24 पर्वर 28 पदरे एई विषय लेखा अछि। एठारे एपरि लेखा अछि, जेउठारे मढ़ा पड़ी थाए सेइठारे सागुणा गुड़ाक एकाठी हेबे। ठीक सेही परि लूक तार 17 पर्वर 37 पदर लेखा अछि, सेतिरि सेमाने ताहांकु उत्तर देले, हे प्रभु केउठारे? से सेमानकु कहिले, जेउठारे सब सेइठारे सागुणा गुड़ाक मध्य एकाठी हेबे। एठारा माने देखिबाकु पारुछु आ प्रभु यीशुंक शिष्य मानंकु प्रभु यीशु अंतिम दिन विषय प्रकाश करुछंती। अंतिम दिन विषय प्रभु यीशु प्रकाश करू करू एई विषय मध्य कहिले जे जेउठारे मढ़ा आउ सेइठारे सागुणा, अर्थात जेउठारे सब सेइठारे सागुणा। ठीक सेही परि आमे एहारो एक समांतर वाक्य मध्य माने देखिबा। प्रभु यीशु कहिले माथ्यू तार 6 पर्वर 21 पदरे प्रभु यीशु कहिले, माथ्यू तार 6 पर्वर 21 पदरे प्रभु यीशु कहिले, कारण जेउठारे तुम्भर धन सेइठारे मध्य तुम्भर मन। उनी लूक तार 12 पर्वर 34 पदरे मध्य प्रभु यीशु कहिले, लूक तार 12 पर्वर 34 पदरे प्रभु यीशु कहिले, कारण जेउठारे तुम्भ मानंकर धन सेइठारे मध्य तुम्भ मानंकर मन। प्रिय बंधु, एठारे आमे देखुछु प्रभु यीशु अंतिम दिन विषय कहवाकू जाई एई विषय कहिले जे जेउठारे सब सेइठारे सागुणा माने एकत्रित हुअन्ति। ताले आमने देखिबा सागुणा एवं सब विषय माने अल्प समय चिंता करिबा। प्रिय बंधु, ईश्वर को वाक्य कहे सब गोटी असुचि विषय, पुणी सागुणा मध्य असुचि प्राणी। मन रखंतु, सब असुचि विषय पुणी सागुणा मध्य असुचि प्राणी बाइबल स्पष्ट भाव में आमको प्रकाश करे। दयापूर्वक एई वाक्यटी भल भाव में ध्यानर सहित शुणु, संपूर्ण शुणु, नचेत आपण माने बुझी पारिबे नाही। ईश्वर को वाक्य कहे, पुनर्बार कहे, स्पष्ट भाव में कहे सब गोटे असुचि विषय पुणी सागुणा मध्य असुचि प्राणी। पुणी आत्मिक भाव में क्यों विषय सबू जगत रे असुचि अटे। प्रिय बंधु, भल भाव में ध्यानर सहित शुणु। आमने प्रथमे देखिबा सब विषय, सब असुचि ईश्वर को वाक्य कहे। आमने जदि देखिबा लेवीय तार 5 पर्वर 2 पद, एठारे एपरि लेखा अछि, अबा जबे कहीं कौनसी असुचि द्रव्य अर्थात असुचि पशुर शव कि असुचि गौमेशादीर शव कि असुचि उरोगामी प्राणीर शव स्पर्श करे, पुणी ताहाठार गुप्त थाए और से असुचि हुए, तेबे से दोषी हेबो। तुम्भे माने सेमानकर मांस भोजन करिबो नाही और सेमानकर शव स्पर्श करिबो नाही, सेमाने तुम्भ मानक प्रति असुचि। 11 पद मते लेखा होछि, आ सेमाने तुम्भ मानक प्रति घृणायोग्य हेबे, तुम्भे माने सेमानकर मांस भोजन करिबो नाही, पुणी सेमानकर शव को घृणा करिबो। लेवीय तार 11 पर्वर 24 पद मते लेखा होछि, आउ एमानक द्वारा तु माने असुचि हेबो, जे केई सेमानकर शव छुइबो से संध्या पर्यंत असुचि रहिबो। तार 11 पर्वर 35 रु 40 पर्यंत मते लेखा अछि, पुणी जेकोसी द्रव्य पर से शवर किछि पड़े ता असुचि हेबो,
ତନ୍ଦୁର ହେଉ କି ହାଣ୍ଡି ଟାଙ୍ଗରା ହେଉ ତାହା ଭଙ୍ଗାଯିବ, ତାହା ଅଶୁଚି ଅଟେ ଓ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୁଚି ହେବ। ତଥାପି ନିର୍ଜର କିମ୍ବା ଯେଉଁ କୂପରେ ଅନେକ ଜଳ ଥାଏ ତାହା ଶୁଚି ହେବ, ମାତ୍ର ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଶବ ଛୁଏ ସେ ଅଶୁଚି ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ବିହନ ବୁଣା ଯିବାକୁ ଅଛି ତହିଁ ଉପରେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶବର କିଛି ପଡ଼େ ତେବେ ତାହା ଶୁଚି ରହିବ, ମାତ୍ର ବିହନ ଉପରେ ଜଳ ଥିଲେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶବର କିଛି ତହିଁ ଉପରେ ପଡ଼େ ତେବେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୁଚି ହେବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁ ମଲେ ଯେ କେହି ତାହାର ଶବ ଛୁଏଁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ତାହାର ଶବ ଖାଏ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ଆଉ ଯେ କେହି ତାହା ବହେ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଶବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ଅଟେ, ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଶବ ଯେପରି ଅଶୁଚି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହେ। ଲେବୀୟ ତାର 11 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପକ୍ଷୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏହିସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଓ ବହିରି। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଗୁଣା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାଗୁଣା ବହି ବି କହିପାରିବା। ପୁଣି 14 ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ବାଜ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାରେ ଚିଲ, ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଡାମରା କାଉ। ଉଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷୀ ଓ ତାମସ ପକ୍ଷୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଚିଲ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାରେ ଛଞ୍ଚାଣ। ଶାଗୁଣା ବା ଛଞ୍ଚାଣ ବା ଚିଲ ବା ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଲେବୀୟ ତାର 11 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଦୀର୍ଘଗଳ ହଂସ ଓ ପାଣି ଭେଳା ଓ ଶାଗୁଣା, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହିସବୁ ପକ୍ଷୀ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ତେଣୁ ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 14 ପର୍ବର 11-14 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 14 ପର୍ବ 11-14 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚି ପକ୍ଷୀ ଭୋଜନ କରିପାର, ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯଥା ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଓ ବହିରି, ଗୃଧ୍ର ଓ ଚିଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାରେ ବାଜ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଡାମରା କାଉ, ପୁଣି ଉଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷୀ ଓ ତାମସ ପକ୍ଷୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଚିଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାରେ ଛଞ୍ଚାଣ, ଆଉ ପୋଷ ପକ୍ଷୀ ଓ ବଗ ଓ ଦୀର୍ଘଗଳ ହଂସ ଓ ପାଣି ଭେଳା ଓ ଶାଗୁଣା ଓ ପାଣି କୁଆ, ଏସବୁ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ ଶବ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ଅଟେ, ପୁଣି ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏହି ଶବ ପୁଣି ଏହି ଶାଗୁଣାକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପଦ, ଜଗତର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ, ଜଗତର ଅଭିଳାଷ, ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ସେ ସବୁ ଅସାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ ସେ ସବୁ ଅଶୁଚି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପାପର ଅଧୀନରେ ରହିଅଛି, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପାପର ଅଧୀନରେ ରହିଅଛି ସେଇ ସବୁ ଅଶୁଚି ଅର୍ଥାତ୍ ଅସାର। ଅସାର ପୁଣି ଅଶୁଚି, ସେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଭାବି ନେଇପାରିବା, ଯାହା ଅସାର ତା ଅଶୁଚି, ଯାହା ଅଶୁଚି ତା ଅସାର। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ରୋମିଓ ତାର 8 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ପାଠ କରିବା। ରୋମିଓ ତାର 8 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ। ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାପର ଅଧୀନରେ ହେଲା।
ପାପର ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପାପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ଥିବା ଯାହା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଅସାର ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଚି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉପଦେଶକ ତାର 1 ପର୍ବର 2 ପଦ, ଉପଦେଶକ କହୁଅଛନ୍ତି ଅସାରର ଅସାର, ଅସାରର ଅସାର, ସକଳ ହିଁ ଅସାର, ସବୁ କିଛି ଅସାର ଅଟେ। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅସାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ ବିଳାସ ଜଗତର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ସବୁ କିଛି ଅସାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଚି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଗଣନା କରନ୍ତି। ଉପଦେଶକ ତାର 12 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ପାଠ କରିବା ଉପଦେଶକ ତାର 12 ପର୍ବର 8 ପଦରେ, ଉପଦେଶକ କହଇ ଅସାରର ଅସାର, ସବୁ ହିଁ ଅସାର, ସବୁ ହିଁ ଅସାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଅସାର। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯାହା କିଛି ଅଛି ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ପାପର ଅଧୀନ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅସାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଚି ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗଣନା କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଶବ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ବା ଅଶୁଚି ବିଷୟ, ପୁଣି ଶାଗୁଣା ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏ ଶବକୁ, ଏ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶବ ସହ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗତର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଶବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ଏହି ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗତର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଜଗତର ଭୋଗ ବିଳାସ ଏହିସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଆଉ ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି, ଶାଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଶୁଚି ମଣିଷ ଏ ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠି ଅଢ଼ା ସେଇଠାରେ ଶାଗୁଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ ଗୁଡ଼ାକ ଥାନ୍ତି ସେଇଠାରେ ଏ ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୁଏ। ଏ ଶବ ଯେଉଁଠାରେ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ଆଉ ଶାଗୁଣା ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ ବିଳାସ ଜଗତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜଗତର ମୋହ ମାୟା ଜଗତର ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ଜଗତର ବିଷୟ ସବୁ ଆଜି ମଣିଷକୁ ଅଶୁଚି କରିଅଛି। এই অଶୁଚି ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗତର ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଜଗତର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଏ ସମସ୍ତ ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଉପରେ ଏ ଅଶୁଚି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଅଛି। ଏ ଅନ୍ତିମ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଉନି। ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁନି, କେବଳ ମାତ୍ର ସେ ଏହି ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଅଛି। ଯେପରି ଶବ ଉପରେ ଶାଗୁଣା ଗୁଡ଼ାକ ଯେପରି ମାଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଏ ଅଶୁଚି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଅଶୁଚି ଜଗତର ଅସାର ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଜି ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଅଛି। ଦିନ ରାତି ଆଜି ଏ ଅଶୁଚି ମଣିଷକୁ ଜଗତର ଅସାର ବିଷୟ ହିଁ ଲାଳସା ଆସେ। ଜଗତର এই ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଜଗତର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ এই ଅଶୁଚି ଓସ୍ତାଦର ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ, ଏ ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ, ଏ ଅଶୁଚି ମଣିଷ ଅସାରତାର ମଣିଷ ଆଜି ଅସାର ବିଷୟରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧନ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ ସେଇଠାରେ ଶାଗୁଣା, ଯେଉଁଠାରେ ମଢ଼ା ଥାଏ ସେଇଠାରେ ଏହି ଶାଗୁଣା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଜଗତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ମଣିଷ ଧାର୍ମିକ ଥିଲା, ପବିତ୍ର ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଚି ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଥିଲା।
आ मनीष पाखे कौन सी असुचितार विषय नथिला, कौन सी पापर छिद्र मध्य नथिला, कौन सी पापर चिन्ह मध्य नथिला। आ से समय मनीष संपूर्ण पवित्र थिला, किंतु जेउ दिन मनीष ईश्वरंकर आज्ञा को उल्लंघन कला, मनीष अपना पवित्रता को हराइला, पुणी असुचि हेला। ईश्वरंकर पवित्र वाक्य लेखा अछि, गीत संहिता तार 51 पर्वर 5 पदरे लेखा अछि, देख अपराधरे मु निर्मित हेली ओ पापरे मो माता मते गर्भरे धारण कला। जिते पाप जगत को आसिला, मानव जातिर आज्ञा लंघन सकाशु पाप जिते जगत को आसिला, समस्त जगत पापर अधीन हैला, पुणी मनीष मध्य पापर अधीन हैला, मनीष मध्य पापी हैला, मनीष मध्य असुचि प्राणी हैला, मनीष मध्य असुचि विशिष्ट प्राणी भाव में परिणत हैला। एथिपाई इठारे ईश्वरଙ୍କ दास दाऊद स्पष्ट भाव में कहती, देख अपराधरे मु निर्मित हेली ओ पापरे मो माता मते गर्भरे धारण कला। ठीक सेहीपरि आयुब मध्य प्रकाश करती, आयुब पुस्तक तार 15 पर्वर 14 रु 16 पद जो देखिबा, आयुब तार 15 पर्व 14 रु 16 जो देखिबा, सेठारे स्पष्ट भाव लेखा अछि, मनुष्य किए जे से सूची होई पारे और स्त्री जात मनुष्य किए जे से धार्मिक होई पारे। देखो से अपना पवित्र गणठारे विश्वास करती नहीं, आउरी तांको दृष्टि रे आकाश मंडल निर्मल नुहे। एटार स्पष्ट भाव में लेखा अछि, मनुष्य किए जे से सूची होई पारे, अर्थात मनुष्य असुचि प्राणी अटे। मोर प्रिय बंधुगण, मनुष्य मध्य असुचि प्राणी अटे। जेपरि सब असुचि, जेपरि सागुणा असुचि, ठीक सेपरि मनुष्य मध्य असुचि। एथिपाई ए असुचि मनुष्य, असुचि विषय, जगतर धन संपत्ति भोग विलास, जगतर सुख अभिलाष, जगतर पार्थिव विषय उपरे माड़ी पड़ी। असुचि मनुष्य असुचि विषय उपरे माड़ी पड़ी। आयुब तार 9 पर्वर 2 पद जदि देखा से लेखा अछि, यह सत्य बोली मु निश्चय जाने, मात्र कि रूपे मनुष्य परमेश्वर निकट में धार्मिक होई पारे। ए असुचि मनुष्य कि रूपे धार्मिक होई पारे। मोर प्रिय बंधु, मनुष्य असुचि हेले मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह द्वारा सदाप्रभु परमेश्वर मनुष्य को धार्मिक भाव में गणना करती। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा मनुष्य धार्मिक गणित होई पारे, किंतु मनुष्य मन रखु, मनुष्य असुचि प्राणी, असुचि विशिष्ट प्राणी। आयुब तार 25 पर्वर 4 पद रु 6 पद जदि आम देखा, सेटा मध्य लेखा अछि, आयुब तार 25 पर्वर 4 पद रु 6 पद पर्यंत आम देखा लेखा अछि, तेरे मनुष्य कि रूपे परमेश्वर छामरे धार्मिक हो पार, अवा स्त्री जात लोक कि रूपे सूची हो पार। देखो तांको दृष्टि रे चंद्र ही निस्तेज अटे और तारागण निर्मल नुहंती। तेबे कीट मात्र मनुष्य कौन और कृमि मात्र मनुष्य संतान कौन? स्पष्ट लिखा अछि जे मनुष्य किपरि सूची हो पारिबो, जेतु से ऑलरेडी असुची, से आगरू ही असुची। जो दिन मनुष्य ईश्वर आज्ञा को अमान्य कला, अपना पवित्रता को धार्मिकता को हराइला, से दिन से असुची है, पापी है। से मनुष्य असुची प्राणी अटे। यह प्रथम कारण, मनुष्य असुची हेबार प्रथम कारण, अर्थात मनुष्य को असुची प्राणी कहिबार प्रथम कारण यह थिला जेतु मनुष्य गर्भरु पापरु जन्म, पापरे जन्म मनुष्य, स्त्री जात मनुष्य केवल सूची हो पारिबो नाही। एथिपाई मनुष्य असुची प्राणी अटे। आ द्वितीय विषय जे मनुष्य कहीं असुची अटे, आम जो देखा उपदेशक तार 7 पर्वर 20 पद जो आम देखा, उपदेशक तार 7 पर्वर 20 पदर स्पष्ट भाव में लेखा अच्छी, एठारे लेखा अच्छी, उपदेशक 7 पर्वर 20 पद, पाप नकरी सत्कर्म करे एपरी जड़े धार्मिक निश्चय पृथ्वी रे नाही। मनुष्य एथिपाई असुची जेहेतु मनुष्य पाप करे, पापरे जन्म, तेणु से पाप करे, आउ तेणु से पापी, आउ पापी मनुष्य से पाई से असुची अटे।
ରୋମିଓ ତାର 7 ପର୍ବର 18 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ ତାର 7 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ପାଠ କରିବା ରୋମିଓ ତାର 7 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ, ଯେଣୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି, କାରଣ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଶରୀରରେ ଯେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଚି ବିଷୟ ପାପ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖିବା ହିତୋପଦେଶ ତାର 20:9 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ହିତୋପଦେଶ ତାର 20 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମନ ନିର୍ମଳ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ଅଟୁ, ଏହା କିଏ କହିପାରେ? ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ, ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଶୁଚି। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଶବ ଯେପରି ଅଶୁଚି, ଶାଗୁଣା ଯେପରି ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 8 ପର୍ବର 46 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପାପ ନ କରେ ଏପରି କୌଣସି ମଣିଷ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 8ରୁ 10 ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ମୋଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜିହିଜିକଲ ତାର 36 ପର୍ବର 17 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜିହିଜିକଲ ତାର 36 ପର୍ବର 17 ପଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜିହିଜିକଲ ତାର 36 ପର୍ବ 17 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନିଜ ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅଶୁଚି କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପୃଥକ ସ୍ଥିତିକାଳୀନ ଅଶୌଚର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପୃଥକ ସ୍ଥିତିକାଳୀନ ଅଶୌଚର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତୃତୀୟ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଅଶୁଚି ଅଟେ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟତା ସକାଶୁ ମଣିଷ ଅଶୁଚି ହେଲା। ପାପ ସକାଶୁ, ଅଧର୍ମ ସକାଶୁ, ଅବାଧ୍ୟତା ସକାଶୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବର 5ରୁ 8 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହା ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାର କଳ୍ପନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ, ଆଉ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ କିପରି ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରେ? ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ବାଇବଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 14 ପର୍ବର 3 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 14 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ବିପଥରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସୁକର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ହେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛି, ପାପ ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛି। ରୋମିଓ ତାର 3 ପର୍ବର 10ରୁ 18 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିପଥରେ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଚି ହୋଇଛନ୍ତି, ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେମାନେ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଅଧର୍ମ ସକାଶୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ସକାଶୁ, ମଣିଷର ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ, ମଣିଷର ଅବାଧ୍ୟତା ସକାଶୁ ମଣିଷ ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛି। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ମଣିଷ କାହିଁକି ଅଶୁଚି ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷର ପାପର ଚରିତ୍ର, ପାପର ସ୍ୱଭାବ ସକାଶୁ ମଣିଷ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଜିସାୟା ତାର 6 ପର୍ବର 5 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି।
पाठ करंतु जिसाय तार 6 पर्वर 5 पद लिखा अछि तेबे मु कहले हाय हाय मु नष्ट हेली कारण मु असुचि ओष्टाधर विशिष्ट मनुष्य और मु असुचि ओष्टाधर विशिष्ट गोष्ठी मध्य वास करुअछि। जिसाय कहउचंती मु असुचि ओष्टाधर विशिष्ट मनुष पुणी असुचि मनुष्य मानक मध्य बसवास करुअछि। आमने देखिबा जिहिजिकल तार 36 31 पद से समय तो माने आपण मानकर मंद आचरण और जहा उत्तम नथिला एपरि क्रिया सकल स्मरण करिवो आ तो माने आपण मानकर अधर्म सकासु और आपण मानकर घृणायोग्य क्रिया सकासु आपण मानकर दृष्टि रे आपे घृणास्पद हेबो। मनुष्यर पापर स्वभाव सकासु पापर चरित्र सकासु मनुष्य असुचि भाव रे ईश्वर दृष्टि रे गणना करा जाय अछि। एथिपाई मनुष्य मध्य असुचि प्राणी अटे। पुणी जिसा तार 64 6 पदरे जदि आमने देखिबा सेटार मध्य स्पष्ट भाव लिखा अछि। जिसा तार 64 6 पदरे कारण आम्भे समस्ते असुचि लोक तुल्य होइछु और आमनकर धर्म कर्म सबु असुचि वस्तु तुल्य अटे और आम्भे समस्ते पत्र तुल्य जीर्ण हेउछु आ आमनकर अपराध सबु वायु परि आमनकु उड़ाई निए। समस्ते असुचि होइछु ईश्वर वाक्य एठारे प्रकाश करे। एथिपाई मनुष्य मध्य असुचि प्राणी मन रखंतु ए असुचि प्राणी विशिष्ट मनुष्य ए जगतर असुचि विषय जगतर असार विषय माड़ी पड़ी। ए जगतर पार्थिव विषय जगतर भोग विलास जगतर धन संपत्ति जगतर अभिलाष जगतर सुख जगतर आमोद प्रमोद यही सब हूँ असुचि विषय। एथिपाई असुचि विशिष्ट मनीष ए असुचि विषय पर माड़ी पड़ी। एथिपाई प्रभु यीशु कहले जेउठारे शव सेठारे सागुणा। पंचम कारण है जे मनीष कहीं असुचि मनीष कहीं असुचि तार पंचम कारण है मैंने देखा जे मनीष ठारू असुचि विषय निर्गत हुए मनुष्य हृदय असुचि विषय सब निर्गत हुए। माथ्यू तार 15 पर्वर 16 ରୁ 20 पद आम देखा से प्रभु जीशु स्पष्ट भाव में कहते जहाँ सब मनुष्यर भितर बाहर अच्छी से सब मनुष्य को असुचि करे। एपाई मनुष्य असुचि। मार्क तार 7 पर्व 18 ରୁ 23 पद लिखा प्रभु जीशु स्पष्ट भाव में प्रकाश कले मनुष्यर हृदय अनेक प्रकार पाप कुचिंता बेश्यागमन व्यभिचार विभिन्न प्रकार मंद कार्य घृण्य कलंकित विषय मनुष्यर हृदय बाहर। एपाई मनुष्य असुचि अटे। आम देखा एव्री तार 12 पर्वर 15 पदर जदि आम पाठ करवा से लिखा एव्री तार 12 पर्व 15 पद आम पाठ करवा। एव्री 12 ରୁ 15 एटा लिखा अछि काले के ईश्वर अनुग्रह पतित हुए अबा कौन सी तिक्ततार मूल अंकुरित होई बढ़ी उठी तुमनकर अनिष्ट करे आउ तद्वारा अनेक कलुषित हुअंती। ए पापर स्वभाव मनुष्य को असुचि करे। गीत संहिता तार 144 ର 4 पदर मध्य स्पष्ट भाव लिखा अछि। गीत संहिता 144 पर्वर 4 पद एठार मध्य लिखा अछि मनुष्य असार वस्तु तुल्य तार दिन सब बही जीवा छाया तुल्य। मनुष्य असार वस्तु तुल्य अर्थात असुचि अटे। पुणी ठीक से परी गीत संहिता 62 पर्व 9 ରୁ 10 यदि आम देखा गीत संहिता 62 पर्व 9 ରୁ 10 पद देखा निश्चय सामान्य लोके असार और मान्य लोके मिथ्या तौल से माने ऊपर को उठिबे से समस्ते असार रु लघु माने असार रु आउरी असार अर्थात संपूर्ण असुचि। एथिपाई उपदेशक तार 2 पर्वर 17 पदरे ईश्वर वाक्य कहे उपदेशक तार 2 पर्वर 17 पदरे कहे
तह मु जीवन को घृणा कली जेहेतु सूर्य तले कृत कार्य मो प्रति क्लेश बोधक है कारण सबु असार और वायुर पश्चात मात्र सबु किछि असार मनुष्य जीवन मध्य असार तापर देखिबा जगतर धन संपत्ति किपरि असार प्रथम देखिलु जे मनुष्य असार हेबार 5 गोटी आमे कारण देखिलु मनुष्य असार हेबार 5 गोटी कारण देखिलु वर्तमान जगतर धन संपत्ति मध्य किपरि असार होला तार मध्य आमे देखिबा ए जगतर धन संपत्ति मध्य असार अटे जगतर धन संपत्ति ऐश्वर्य ए सब असार अटे सिम्फनी तार एक पर्व 18 जदि पढ़िबा सिम्फनी तार 1:18 पत्र लिखा अछि पुणी सदाप्रभु क्रोधर दिन में सेमानकर रूपा किंवा सेमानकर सुना सेमानकर उद्धार करि पारिबो नाही मात्र ताहांकर अंतर्ज्वाल रूप अग्नि रे समुदाय देश ग्रासित हेबो कारण से देश निवासी समस्त को निशेष करिवे भयानक रूपे निशेष करिवे ए जगतर धन संपत्ति असार अटे ईश्वर को क्रोधरु मनुष्य को रक्षा करि पारिबो नाही जीजिकल तार 7 पर्वर 19 पदर मध्य लेखा अछि स्पष्ट भाव में लेखा अछि जीजिकल तार 7 पर्वर 19 पदर लेखा अछि सेमाने आपणा आपणा रूपा दांडरे पकाई देबे और सेमानक सुना अशुचि वस्तु तुल्य हेबो सदाप्रभु कोपर दिन रे सेमानक रूपा और सुना सेमानक रक्षा करि पारिबो नाही ता सेमानक प्राण को तृप्त किबा उदर पूर्ण करिबो नाही कारण ताहा ही सेमानकर अधर्मजनक विघ्न होई अछि अधर्मजनक विघ्न पुणी अशुचि ए जगतर धन संपत्ति सुना रूपा गहना जहा किछि ऐश्वर्य रहिछि ए सबु अशुचि अटे असार विघ्न जनक कारण होइछि अधर्मजनक विघ्न लेखा अछि अशुचि पुणी अधर्मजनक विघ्न आमी जो देखिबा हितोपदेश तार 11 पर्व हितोपदेश 11 पर्वर तार 4 पदरे लेखा अछि हितोपदेश 11:4 लेखा अछि क्रोधर दिन रे धन निष्फल मात्र धार्मिकता मृत्यु रक्षा करे क्रोधर दिन रे धन निष्फल जिसाय तार 30:22 रे लेखा अछि जिसाय तार 30 पर्वर 22 पदर लेखा अछि आ तुम्बे माने आपणार रौप्य प्रतिमा गणर मंडन और छांचरे ढला स्वर्ण प्रतिमा गणर आवरण अशुचि करिवो तुम्बे से सब को अशुचि वस्तु तुल्य पकाई देबो तुम्बे कहिवो एठारु बाहरी जाओ सुना रूपा ए स्वर्ण अलंकार ए सबु अशुचि वस्तु अटे जिसाय तार 31:7 पर्व मध्य लेखा अछि जिसाय 31:7 पर्व भी लेखा अछि कारण से ही दिन में तुम प्रत्येक जन आपण आपण हस्त निर्मित रौप्य प्रतिमा और स्वर्ण प्रतिमा रूप पाप वस्तु पकाई देव रूपा एवं सुना ताहा प्रतिमा हो कि जहाँ कि ताहा अशुचि विषय लेखा एपाई प्रिय बंधुगण ए जगतर धन संपत्ति भोगविलास ईश्वर दृष्टि रे अशुचि अटे आउ ये अशुचि मनुष्य एथिपाई ए अशुचि विषय उपरे पड़िछि जेपरिकी से सागुणा शव उपरे माड़ी पड़ी थाए आउ जोठारे से शव थाए सेठारे से सागुणा एथिपाई से अशुचि शव उपरे ए अशुचि सागुणा माड़ी पड़ी अछि ठीक सेपरि जगतर ए अशुचि मनुष्य जगतर अशुचि विषय उपरे जगतर भोगविलास धन संपत्ति जगतर प्राचुर्य उपरे माड़ी पड़ी अछि देखिबा जिसाय तार 2 पर्वर 20 पुणी 21 सदाप्रभु पृथ्वी के अतिशय कंपित करिया पाई उठिले ताहांक भयानकत्व और ताहांक महिमार तेजरु शैलर गह्वर और शैलर विदीर्ण स्थान रे प्रवेश करिया पाई मनुष्य आपणार भजनार्थ निर्मित रौप्यमय प्रतिमा और स्वर्णमय प्रतिमा गण को से दिन मूषिक और चामचिका गणर निकट रे पकाई देव ए स्वर्ण पुणी ए रौप्य ए सबु अशुचि विषय अटे आम जो देखा उपदेशक 5 पर्व 10 पद जो देखा से स्पष्ट लेखा अच्छे उपदेशक 5 पर्व तार 10 पद लेखा अच्छे जो लोक रूपा भल पाए से रूपारे तृप्त हेब नाही
केवल जो लोक प्रचुरता भल पाए से आय वृद्धि रे तृप्त हेब नाही एहा ही असार। जगतर धन संपत्ति भोगविलास सुना रूपा ऐश्वर्य गहना ए सबु असुचि विषय अटे। से उपदेशक तार 2 पर्वर 21 पदर मध्य लिखा अछि कारण एक व्यक्ति ज्ञान और विद्या और दक्षता सहित परिश्रम करई तथापि जो व्यक्ति तहिरे परिश्रम करी नाही तार अधिकार निमते ताहा छाड़ी जीव एहा ही असार अति मंद अटे। मनुष्य जहाँ परिश्रम करे धन संपत्ति मान मर्यादा ऐश्वर्य पाइबा जहाँ से लाभ करे ए जगतर समस्त विषय लाभ करे से सब असार। एथपाई प्रभु यीशु कहले मनुष्य समस्त जगत लाभ कर जदि आप जीवन कराए ताले लाभ कौन तार लाभ कौन अच्छी। एथपाई प्रिय बंधुगण ए जगतर धन संपत्ति जगतर प्राचुर्यता जगतर भोगविलास जगतर आमोद प्रमोद यही सब ईश्वर दृष्टि रे असार पुणी असुचि अटे। आम देखा गीत संहिता तार 39 पर्व 5 ରୁ 6 यदि आम देखा गीत संहिता 39 पर्व 5 पद ରୁ 6 पद देख तुम्हें मोर दिन केतेक मुष्टि परिमित करियछ मोर आयु तुम दृष्टि अवस्तु तुल्य निश्चय प्रत्येक मनुष्य अपना अपना सर्वोत्तम अवस्था ही नितांत असार। निश्चय प्रत्येक मनुष्य छायातुल्य गमनागमन करे निश्चय से माने असार रे व्यस्त से धन गदा करे आउ किए ता संग्रह करिवो जाने नाही। असार रे व्यस्त ए धन संपत्ति मान मर्यादा ऐश्वर्य भोग विलास आमोद प्रमोद पाइबा पे आज मनुष्य व्यस्त अटे। असार रे व्यस्त ए असार विषय पर ही आज मनुष्य व्यस्त अटे। ईश्वर को आउ खोजिया मनुष्य पाखरे समय नाही। ईश्वर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करने आज मनुष्य पाखरे समय नहीं। असार वस्तु उपर से मन प्राण आत्मा दे माड़ी पड़ी। प्रभु यीशु कहले जेउठारे कीट कलंक क्षय करे पुणी चोर माने सिंधी काटी चोरी करती एपरि पृथ्वी रे आपना आपना निमंते धन संचय कर नाही। मात्र जेउठारे कीट और कलंक क्षय न करे एवं चोर माने सिंधी काटी चोरी न करती एपरि स्वर्ग रे आपना आपना निमंते धन संचय कर। जगतर धन संपत्ति असार एथपाई असार जगत रे असार धन संपत्ति संचय करी किछि लाभ नाही वृथा। एथपाई प्रभु यीशु कहले स्वर्ग रे धन संचय कर। एथपाई पुनर्बार ईश्वर पवित्र वाक्य स्पष्ट भाव में कहे प्रथम जोन तार 2 पर्व 15 ରୁ 16 संसार किबा सितिरे थिबा विषय सबको प्रेम न कर केही जदि संसार को प्रेम करे पितांको प्रेम ताहाठारे नाही। कारण शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष लौकिक गर्व संसार रे थिबा ए समस्त विषय पितांको ठारू नुहे मात्र संसार रु उत्पन्न होई थाए। ए शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष लौकिक गर्व ए धन संपत्ति प्रति अभिलाषा जगतर पार्थिव विषय प्रति अभिलाषा आमोद प्रमोद सुख अभिलाष प्रति हाँ मनोयोग देवा यही पार्थिव विषय प्रति आसक्त होगा यही सब असार पुणी असुचि अटे। ये सब पितांक ठारू नुहे ये सब जगतर उत्पन्न होता है आ जहाँ जगतर उत्पन्न होता है ता असुचि पुणी असार। एथिपाई प्रिय बंधुगण मन रखंतु असार विषय पर माड़ी पड़ंतु नहीं। जेपरि सागुणा ए असार असुचि विषय माड़ी पड़ी थाए से असुचि सब पर जपरी सागुणा माड़ी पड़ी था ठीक सही परी आपण माने मध्य ए असार जगतर असार विषय माड़ी पड़ंतु नहीं नचेत स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबे नाही। असार विषय प्रति जे आसक्त से असार हेबो से असार रे ही विनष्ट हेबो। आमने पढ़िबा याकूब तार 5 पर्व 1 ରୁ 3 याकूब 5 पर्व 1 ରୁ 3 एबे देख हे धनी माने तुमानकर आसन्न दुर्दशा निमंते क्रंदन और हाहाकार कर तुमानकर संपत्ति क्षय पाइलानी तुमानकर वस्त्र पोको खाइलानी पुणी तुमानकर सोना और रूपारे कलंक लागिलानी सेथिरे कलंक तुमानक विरुद्ध रे साक्ष्य देव और अग्नि परि तुमानकर मांस ग्रास करिवो ए शेष काल रे तुमाने धन संचय करियछ।
कलंकित विषय ए जगतर धन संपत्ति जगतर ऐश्वर्य ये सब कलंकित विषय कलंक लगी अच्छी आउठारे कलंक लगी अच्छे से माड़ी पड़ो आपण मान जीवन मध्य से कलंक परिपूर्ण हो एपाई सावधान जगतर पार्थिव विषय आसक्त हुंतु नहीं सागुणा परी असुचि विषय माड़ी पड़तु नहीं सावधान प्रभु यीशु कहले लुक तार 12 पर्व 21 पद जे अपना निमंते धन संचय करे किंतु ईश्वर विषय धनी नुहे ताहा प्रति एपरी घटे जे जगतर भोग विलास मान मर्यादा ऐश्वर्य जगतर धन संपत्ति जगतर आमोद प्रमोद उपर जे माड़ी पड़ी थाए से विनष्ट हेबो। गोटे धनी व्यक्ति जीशु निकट को आसिले आ जीशु तांको गोटे कथा कहउछंती पाठ करंतु लुक तार 18 पर्व 22 पद जीशु यह शुणी तांको कहले तुम्हार आउ गोटे विषय उणा अच्छी तुम्हें आपन सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मान वितरण कर आउ तुम्हें स्वर्ग रे धन पाइब पुणी आसी मोर अनुगमन कर। से धनी व्यक्ति जगतर धन संपत्ति पर तार मन थिला एथपाई प्रभु कहले जगतर समस्त धन संपत्ति को दरिद्र मान देई मो पछरे आस जेतु ता असुचि विषय ता से व्यक्ति को अनंत जीवन देई न पारे जगतर धन संपत्ति ऐश्वर्य मान सम्मान भोग विलास मनुष्य को अनंत जीवन दे न पारे एथिपाई प्रभु यीशु कहले से सब छाड़ी कि मोर अनुगमन कर। प्रिय बंधु एथिपाई बाइबल स्पष्ट रे प्रकाश करे जगतर धन संपत्ति सुना गहना मान मर्यादा ऐश्वर्य भोग विलास आमोद प्रमोद ए सबू ईश्वर दृष्टि रे असुचि पुणी असार अटे पुणी जगतर अनेक विषय ईश्वर दृष्टि रे असार अटे आम जो देखा बाइबल अनेक विषय लिखा अच्छी कहिया वर्तमान समय नहीं जगतर ज्ञान मध्य असार जगतर बुद्धि मध्य असार जगतर क्षमता मध्य असार जगतर टैलेंट ता मध्य असार जगतर शक्ति सामर्थ्य जगतर पद पदवी जगतर संपत्ति जगतर भोगविलास ऐश्वर्य सुना रूपा गहना जगतर आमोद प्रमोद जगतर रंगरस पुणी सौंदर्य मध्य असार यौवन मध्य असार मनुष्यर बल शक्ति मध्य ता असार मनुष्यर परिश्रम मध्य असार जगतर आमोद प्रमोद मध्य असार अनेक विषय असार लिखा अनेक विषय लिखा जगत रे जहा किछि अछि जहा किछि माने जगत रे देखु अछि सबु असार अर्थात पार्थिव विषय सबु असार जगतर पार्थिव विषय सबु असार पुणी असुचि अटे ता केबे मनुष्य को अनंत जीवन देई न पारे एति पाई ता असार पुणी असुचि जेतु ता सबु पापर अधीन रे पापर बसीभूत अटे एथपाई प्रिय बंधु प्रभु यीशु कहले जोठारे शव सेठारे सागुणा जोठारे धन सेठारे मनुष्यर मन पुणी ईश्वर वाक्य कहे प्रतिमा पूजा मध्य असार विषय अटे मनुष्य अपना हस्तरे जहाँ निर्माण करे कारीगर जहाँ निर्माण करे अपना अपना मनर अभिलाष इच्छा अनुसार अपना मनर चिंताधारा अनुसार जो सब प्रतिमा सब मनुष्य निर्माण करी ताहा सब पूजा करे से सब असार रोमियो 1 पर्व 21-25 पद लिखा होछि से सब असार प्रतिमा सब असार ईश्वर वाक्य लिखा होछि संपूर्ण भाव लिखा होछि। प्रिय बंधु आमने देखिबा द्वितीय विवरण तार 7-25 पद लिखा होछि से सब असार जिसाया 31-7 पद लिखा होछि प्रतिमा सब असार जिसाया 30 पर्व 22 पद लिखा होछि से प्रतिमा सब मनुष्यर हाथ गढ़ा प्रतिमा सब असार असुचि असुचि वस्तु जिसाया 2 पर्वर 20 पद मध्य लिखा होछि से सुना रूपा हेउ किबा काष्ठर प्रतिमा हेउ किबा माटीर प्रतिमा हेउ जहा सब प्रतिमूर्ति प्रतिमा जहा सब से सब असार। द्वितीय वंशावली तार 15 पर्वर 8 पदर मध्य लिखा होछि जे सदाप्रभु परमेश्वर आशा राजा को कहउछंती जे तुम ए सब असार विषय सब अपना देश रो दूर कर ए प्रतिमा सब दूर कर जेतु ए सब असार जिरमिया 16-18 पदर मध्य लिखा होछि से सब असार
से सब असार जीहिजकल तार 8 पर्वर 10 पदर मध्य लिखा होछि जे ईश्वर दृष्टि में घृणित और कलंकित से सब प्रतिमा सब आम जदि पाठ करवा जीहिजकल तार 16 पर्वर 36 पद जदि पाठ करवा प्रथम पाठ करवा जीहिजकल तार 8 ର 10 जीहिजकल 8 पर्व तार 10 तह मु भीतर को जाई देखिली आउ देख चतुर्दिगस्त कांतर सर्व प्रकार उरुगामी जंतुर घृणा योग्य पशुर इस्राएल वंशर सकल देवतार प्रतिमूर्ति चित्रित होइछि ए प्रतिमूर्ति सब एई सब जेते जहा मूर्ति सब असार अटे जीहिजकल 16 ର 36 मध्ये हमने देखिबा जीहिजकल 16 ର 36 मध्ये हमने देखिबा प्रभु सदाप्रभु यही कथा कहती तुमर असुचिता ढला जाइछि और तुमर प्रेमिक गण संगे तुमर व्यभिचार हेतु तुमर उलंगता अनावृत होइछि एथिपाई पुनी तुमर घृणायोग्य सकल देवतार निमंते तुमे सेमानकु आपणा संतान गणर जो रक्त दिएछ तहि सकासु अर्थात जेते प्रतिमा सब जगतर लोक माने तैयारी करती अपना मनर इच्छा रे से निर्माण करती कारीगर निर्माण करे और आ जगतर मनुष्य माने विजाति माने जहाँ सब पूजा करती प्रतिमा निकट से सब असार लेवियो तार 26 पदर 30 पदर मन लिखा होछि से सब असार जिरिमिया 16 ର 18 पदर मध्य लिखा होछि सेही सब प्रतिमा सब अति असार ईश्वर दृष्टि में घृण्य और कलंकित प्रथम पितर 4 पर्वर 3 पदर मध्य पितर कहती जे आमे पूर्वे आमे असारतारे थिलु एवं असारतारे जीवन काटुथिलु एवं प्रतिमा मानकर आमने पश्चात गमन करुथिलु से सब असार प्रकाशित वाक्य 21 ର 8 पद लिखा होछि प्रतिमा पूजा असार आ जो माने प्रतिमा पूजा करंती से माने इतिपाई ईश्वर राज्य में प्रवेश करि परिबे नाही जीहिजकल तार 37 ର 23 पद में लिखा होछि असार प्रतिमा सब असार द्वितीय विवरण तार 7 पर्वर 25 ରୁ 26 मध्य लिखा होछि सेही सब असार ए समस्त विषय असार प्रिय बंधुगण एथिपाई प्रभु यीशु कहले जे जेउठारे मढ़ा सेठारे सागुणा जोठारे धन सेठारे मनुष्यर मन प्रिय बंधुगण ईश्वर को वाक्य कहे ए असार जगत सकल जगत ही असार ए जगतर समस्त विषय असार जगतर धन संपत्ति मान मर्यादा ऐश्वर्य भोग विलास आमोद प्रमोद जगतर पार्थिव विषय असार पुणे असुचि अटे तेणु ये अंतिम दिन में ये असार विषय प्रति ही असुचि मनीष माड़ी पड़ी अच्छी जेपरी सागुणा असुचि सागुणा असुचि शव उपर माड़ी पड़ी थाए आ जोठारे शव से ही सागुणा प्रिय बंधुगण ईश्वर को वाक्य आज आम को कहे आज के मैंने से असार विषय माड़ी पड़ी अच्छु प्रिय बंधुगण जगतर धन संपत्ति मान मर्यादा ऐश्वर्य भोग विलास यही सब मनीष को केवल अनंत जीवन दे पारिब नहीं मनुष्यर पाप को क्षमा करि पारिब नहीं मनुष्य को धार्मिक करि पारिब नहीं मनुष्यर धार्मिकतार पथर यही सब प्रतिबंधक विघ्नर कारण ए जगतर धन संपत्ति मान मर्यादा ऐश्वर्य पद पदवी जगतर सौंदर्य जगतर ए समस्त विषय जहाँ मैंने देखु ए समस्त विषय असार अटे एथिपाई प्रभु यीशु कहले जदि सारा जगत लाभ करी अपना जीवन को हराइब तार की लाभ एथिपाई प्रभु यीशु कहले जे जोठारे मनुष्यर धन सेठारे ही मनुष्यर मन जोठारे से शव गुड़ाक अच्छी सेठारे ही सागुणा प्रिय बंधु ईश्वर को वाक्य कहे पार्थिव विषय आसक्त न हुई ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त हुआ पार्थिव विषय सब बड़े असार अटे
आ पार्थिव विषय अशुचि अटे। पार्थिव विषय केवल गोटे मनीष को अनंत जीवन दे न पारे। ए जगतर भोग विलास, जगतर धन संपत्ति, जगतर मान मर्यादा, जगतर आमोद प्रमोद, जगतर सुख अभिलाष मनीष को केवल अनंत जीवन दे न पारे। ये सब वृथा असार अटे। एथिपाई राजा सोलोमन शेष कथा गोटे कहले, शेष कथा बहुत सुंदर भाव में कहले। राजा सोलोमन बहुत सुंदर भाव में कहले, उपदेशक 12 पर्व 7 और 8। पुणी धूली पूर्व परी मृत्तिकार लीन हेब, आत्मादाता परमेश्वर निकट को आत्मा फेरी। उपदेश कही असारर असार सबू ही असार, सबू जिते असार, ये सारा जगत जिते असार ताले जगतर धन संपत्ति कौन सार हो पारे नाही। प्रिय बंधुगण समस्त विषय असार, सकल विषय असार। एथि असार विषय माड़ी पड़तु नाही। गोटे मनीष सारा जगत को लाभ करी सी कौनटा करी कौन कर सी खाली हाथ में आसी, खाली हाथ में जीव, उलंग हो आसी, उलंग हो जीव, किंतु इधर गला पर तार अवस्था कौन है। एथिपाई प्रिय बंधुगण पार्थिव विषय आसक्त हुअंतु नहीं। जगतर धन संपत्ति मान मर्यादा ऐश्वर्य भोग विलास आमोद प्रमोद ये मन ध्यान दियंतु नहीं। ईश्वर को भय करंतु, ईश्वर को आज्ञा को पालन करंतु, ईश्वर को इच्छा को अन्वेषण करंतु, ईश्वर को राज्य एवं धार्मिकता को अन्वेषण करंतु, तेबे जाय रक्षा पाइबे, नचेत रक्षा पाइबे नहीं, विनष्ट हेबे। जेतु ये अशुचि विषय, ये असार विषय केबे मध्ये आपनकु अनंत जीवन देव नहीं। ए जगतर असार विषय सब, जगतर अशुचि विषय सब केबे मध्ये आपनकु अनंत जीवन देई न पारे। एथिपाई प्रिय बंधुगण सावधान। ईश्वर को वाक्य लेखा अच्छी उपदेशक 12 पर्व 13 पद रे सार कथा यही सबू शुणा जाइए। परमेश्वर को भय कर, तांकर आज्ञा सबू पालन कर, कारण यह ही मनुष्य पूर्ण कर्तव्य कर्म। सार कथा यही जगतर समस्त विषय असार, गोटे विषय सार जगत रही ईश्वर को भय करवा, ईश्वर को आज्ञा सब पालन करवा, तांको राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करवा, ईश्वर को अन्वेषण करवा, ईश्वर मुख को अन्वेषण करवा, ईश्वर सहित गमनागमन करवा, ईश्वर राज्य और धार्मिकता विषय चिंता करवा एवं अनंत जीवन को धरी रखा, ता हूँ सार विषय। प्रिय बंधुगण एथिपाई सावधान। सागुणा परी से असार विषय दिन राति माड़ी पड़तु नहीं। ए जगतर भोग विलास आमोद प्रमोद, जगतर अभिलाष चक्षुर अभिलाष, शारीरिक अभिलाष, हाँ जगतर आमोद प्रमोद करी, हाँ खुशी रे रही, आनंद रे रही, यही विषय सबू चिंता करी अपना समय को नष्ट करंतु नहीं, अपना जीवन को व्यस्त करंतु नहीं। ईश्वर को राज्य और धार्मिकता को अन्वेषण करंतु। एथिपाई प्रभु यीशु कहिले ए जगतर धन संपत्ति संचय कर नाही। जेहेतु असार विषय, ये असार धन संपत्ति मनुष्य को अनंत जीवन दे न पारे, मनुष्य प्राण को रक्षा कर न पारे, मनुष्य आत्मा को रक्षा कर न पारे। एथिपाई प्रिय बंधुगण ईश्वर को वाक्य कहे तुम्हें सागुणा परी हो नहीं। प्रिय बंधुगण आज वाक्य द्वारा पवित्र आत्मा यही कथा कहते, सब अशुचि, सागुणा अशुचि, जगतर धन संपत्ति, जगतर समस्त विषय अशुचि, जगतर भोग विलास, जगतर धन संपत्ति, सुना गहना ऐश्वर्य भोग विलास आमोद प्रमोद सब अशुचि, मनीष मध्य अशुचि। तेणु आज ये मनीष ए अशुचि मनीष अशुचि विषय पर माड़ी पड़ी। एथिपाई प्रभु यीशु कहले जेउठारे मढ़ा गुड़ाक थाए सेठारे सागुणा गुड़ाक एकाठी हुअंती, जेउठारे शब थाए सेठारे सागुणा। जेहेतु ए अशुचि मनीष ठीक सही सदृश्य, ए अशुचि मनीष मध्य ए अशुचि वस्तु पर माड़ी पड़ी। जगतर धन संपत्ति दरकार, जगतर भोग विलास दरकार, जगतर विषय ही ताकू दरकार, जगतर पार्थिव विषय आसक्त होइछि, से जगतर पार्थिव विषय को ही खोजी बुलुछि। आ जेउठारे जगतर पार्थिव विषय, जगतर भोग विलास, धन संपत्ति, मान मर्यादा ऐश्वर्य, सेठारे ही आज मनीष माड़ी पड़ी। उपवास प्रार्थना को आसंतु कहले किए आसबेनि।
सरकार गोटे गोटे लोक 500 टंका लेखाएं देउची समस्ते आधार कार्ड धरिकी आसतु कले समस्त लाइन लाइन रे पळेबे बापा माँ पिला पिली सासू ससुर बुढ़ा बुढ़ी समस्त लाइन को लाइन रे जाके ठिया होइजिबे जे 500 टंका मिलियो सरकार देउची बोली किंतु उपवास प्रार्थना को आसतु केही आसीबेनी ईश्वर को सेवा उपासना को आसतु केही आसीबेनी एपट सेवा उपासना चली दिले मध्ये से गुड दांडो रे रास्ता रे छक मानक रे बसी कि जुआ खेलुथिबे मद पिउथिबे सिगरेट टाणुथिबे बीड़ी टाणुथिबे जगतर भोग विलास रे आमोद प्रमोद रे हास्य परिहास रे जीवन काटुथिबे ए आउची असुची एथिपाई असुची मनीष आज जगतर विषय ही व्यस्त अच्छे दिन राति जगतर असार विषय ए असुची मनीष व्यस्त अच्छी एथिपाई प्रभु यीशु कहले जे अंतिम दिन मानकर ए सब हबो अंतिम दिन रे ए सब हबो जेउठारे जे प्रकार जेउठारे सब सेठारे सागुण आ जेउठारे ए जगतर विषय सेठारे मनुष्य माने एकत्रित हेबे किंतु ईश्वरंकर अन्वेषण करिवे नाही। प्रिय बंधुगण मन परिवर्तन करंतु फेरिके आसंतु ए जगतर भोगविलास आपण मानकु अनंत जीवन देई न पारे ए जगतर धन संपत्ति मान मर्यादा ऐश्वर्य ये जगतर विषय ये पार्थिव विषय केवल आपण मानकु अनंत जीवन देई न पारे आपण को केवल विनाश आड़ को नहीं जीव एथिपाई सावधान मन परिवर्तन करंतु पाप रु फेरंतु ए जगतर पार्थिव विषय रु फेरंतु जगतर असार विषय मन दियंतु नाही। से दिन धनी जुवा सी आसिला तार मन प्राण आत्मा जगतर धन उपर थिला एथिपाई प्रभु यीशु तां कहले जगतर ए समस्त धन संपत्ति अग्राह्य कर दरिद्र मन को दान देकी मो पछरे आ जेतु ए जगतर धन संपत्ति उपर तोर मन अछि आ ए सब तते अनंत जीवन देव नाही ए सब असार एथिपाई मो पछरे आ किंतु से ताहा अग्राह्य कला। प्रिय बंधुगण ए जगतर धन संपत्ति मान मर्यादा ऐश्वर्य भोग विलास पद पदवी ए सब मनुष्य को ईश्वर दूर को नहीं जाए ईश्वर और मनुष्यर संपर्क को विच्छिन्न कर ए सब जगतर भोग विलास ये पार्थिव विषय सबु समय सर्वदायी पार्थिव विषय ईश्वर शत्रु अटे जगत ईश्वर शत्रु अटे तेणु जगत को जी प्रेम करे से ईश्वर हो पारिबो नाही। जगतर प्रेम जाठारे थाए से ईश्वर प्रेम पाई पारिबो नाही। एथिपाई प्रभु यीशु आ गोटे कथा कहले गोटे व्यक्ति दुई मुनिवर सेवा करि पारिबो नाही जगत पुणी ईश्वर दुई जनकर सेवा करि पारिबो नाही। जगत को मन प्राण देई पुणी ईश्वर को मन प्राण देई पारिबो नाही। आ जे जगत को जगतर विषय को मन प्राण देइछि जगतर विषय ही जो व्यक्ति व्यस्त अच्छी से केबे मध्य ईश्वर संतोष पात्र होई पारिबो नाही। एथिपाई जगतर भोग विलास जगतर पार्थिव विषय जगतर असारतार मन फेरण करी ईश्वर निकट को आसंतु जेतु जगतर भोग विलास आमोद प्रमोद जगतर समस्त विषय जगतर जहा किछि आमोद प्रमोद जगतर जहा किछि अछि से सब अल्प क्षण मात्र क्षण काल स्थायी किंतु जो मैंने ईश्वर मुख अन्वेषण करती जो मैंने ईश्वर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करती जो मैंने ईश्वर को अन्वेषण करती जो मैंने ईश्वर विषय दिन राति चिंता करती से माने ही अनंत जीवन पाइबे। एथिपाई प्रिय बंधुगण मन परिवर्तन करंतु सागुणा परि हुअंतु नाही। एथिपाई प्रभु यीशु स्पष्ट भाव मनुष्य मानकु चेतावनी देवा पाई ए वर्तमान जगतर मनुष्य मानकु चेतावनी देवा पाई प्रभु यीशु कहिले जे जेउठारे सब थाए सेठारे सागुणा गुड़ाक वर्तमान परिस्थिति सही परी वर्तमान जगतर परिस्थिति सही परी होइछि। आज जेउठारे जगतर पार्थिव विषय जगतर भोग बेला सही ठारे मनुष्य मारी पड़िछि किंतु जेउठारे ईश्वरंकर सेवा उपासना हुए सत्य एवं धार्मिकतार सेवा उपासना हुए जो उपवास प्रार्थना हुए जो ईश्वर गुण कीर्तन हुए से मनुष्य मन प्राण देउनी जदि जीव तो बस केवल नाम मात्र जीव मन प्राण आत्मा देउनी ईश्वर सेवा मन प्राण आत्मा दे आज मनुष्य सेवा करि पारुनी जेतु मनुष्यर मन धन उपर रही मनुष्यर मन ए जगतर भोग विलास ऐश्वर्य उपर ही रही जगतर पार्थिव विषय तार मन प्राण आत्मा सबू लिप्त हो रही ताले से किपरि ईश्वर को मन प्राण आत्मा दे सेवा करिवो। एथिपाई प्रिय बंधुगण
फेरी आसतु अनुताप करके आसतु ए जगतर भोगविलास ए जगतर मान सम्मान जगतर पद पदवी ए जगतर सुख अभिलाष आपण मानकु केबे अनंत जीवन देई पारिबो नाही आपण मानकु केवल विनाश सागर रे मग्न करिवो पुणी आपनकर जीवन आपनकर आत्मा विनष्ट हो एति पाई प्रभु यीशु को निकट को फेरी के आसतु जगत को प्रेम करंतु नाही ईश्वर को प्रेम करंतु समस्त मन समस्त अंतरण समस्त प्राण दे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को प्रेम करंतु एवं मुक्ति पांतु प्रिय बंधुगण सावधान फेरी के आसतु प्रभु आमनकु ए पवित्र वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु पुणी ए वाक्य को बुझिबा पाई सहाय्य करंतु पवित्र आत्मा आमनकु सहाय्य करंतु जेपरि आमने एही आत्मिक वाक्य बुझि पारिबा आमे जेपरि ईश्वर का निगूढ़ तत्व को बुझिबा को पारिबा पुणी एहा को पालन करिबा को पारिबा इति पाई सदा प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु आमनकु सहाय्य करंतु धन्यवाद प्रभु आपण मानक परिवार को बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु धन्यवाद आमेन।